नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 188 के माध्यम से आज बात करेंगे 23 जून को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1713 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है गजब का बीमारी, ब्रोकन हार्ट डिजीज। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, करे कोई भरे कोई। धड़कने के सिवा न दिल का है कोई काम, सोचा किया दिमाग ने दिल हुआ बदनाम। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1713 ईस्वी को आसाडिया के फ्रांसीसी निवासियों को कनाडा छोड़ने के लिए 1 वर्ष दिया गया। 1724 ईस्वी को इस्तांबुल में संधि पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य, रूस और पर्शिया का विभाजन किया गया। 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला ने क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना पर हमला किया गया, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा। 1810 ईस्वी को बॉम्बे के डक्कन डक का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 1868 ईस्वी को क्रिस्टोफर एल सेल्फ को टाइपराइटर के लिए पेटेंट मिला। 1888 ईस्वी को फ्रेडरिक डगलस पहले फ्रांसीसी अमेरिकी हुए जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया। 1894 ईस्वी को बैरन पियरे डी कुबर्टिन की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पेरिस के सोरबोन में स्थापना किया गया। 1956 ईस्वी को जमाल अब्दुल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए। 1960 ईस्वी को जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौता हुआ। 1985 ईस्वी को एयर इंडिया का जंबो यात्री विमान कनिष्का आयरलैंड तट के करीब हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 329 यात्री मारे गए। 1991 ईस्वी को फ्रांसीसी देश मालदोवा ने आजादी की घोषणा की। 1992 ईस्वी को न्यूयॉर्क के सबसे बड़े माफिया परिवार के मुखिया डॉन गोप्ती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1994 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को मंजूर किया गया और उत्तरी कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की घोषणा की गई। 1995 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 50 वर्ष के इतिहास में 100वां प्रस्ताव साइप्रस में शांति सैनिकों की अवधि बढ़ाने के संबंध में था, जो पारित किया गया। सन 1956 ईस्वी को शेख हसीना वाजेद ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सन 2008 को प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने के लिए चयन समिति ने सिफारिश की। और इसी साल टायर बनाने वाले देश की प्रमुख कंपनी जेके टायर इंडिया लिमिटेड ने मेक्सिको की टायर कंपनी टर्नल व उसकी सहायक कंपनियों सहित $270 करोड़ का अधिग्रहण किया। सन 2008 को ही नेपाल की मौजूदा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मिशन की अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी दी। सन 2012 को एस्टन ईटन ने अमेरिकी ओलंपिक परीक्षण के डेक्थलन में विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। 2014 को गुजरात का रानी की वाव और हिमाचल का ग्रेट हिमाचल नेशनल पार्क विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सन 2017 को मोहम्मद बिन नायक के बाद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब नए उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। सन 2019 को सऊदी अरब FTF सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश बना। सन 2020 को सऊदी अरब पर ड्रोन व मिसाइल से हमला किया गया और रूस के एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को का समर्थन किया। साथ ही साथ पुलवामा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, 1 जवान शहीद। चीन में अपने वाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्मदिवस आज है। भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजेंद्रनाथ लाहिड़ी का जन्म 1901 ईस्वी को। कंप्यूटर साइंस के बादशाह कहे जाने वाले क्रिस्टल एनालिस्ट एलन ट्यूरिंग का जन्म 1912 ईस्वी को। गांधीवादी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म 1934 को। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जन्म 1934 ईस्वी को। भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी प्रदीप कुमार बनर्जी का जन्म 1936 ईस्वी को। ईस्ट इंडीज के बल्लेबाज रामनरेश सरवन का जन्म 1980 को हुआ। अब उन महान शख्सियतों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिनका पुण्यतिथि आज है। महान मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव का निधन 1761 ईस्वी को। राजनेता एवं समाज सुधारक मंगल प्रसाद वर्मा का निधन 1914 ईस्वी को। गुजराती भाषा के लेखक एवं महान शिक्षा शास्त्री गिजुभाई वेतकर का निधन 1939 ईस्वी को। महान शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन 1953 ईस्वी को। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और पाकिस्तान के प्रथम उच्चायुक्त श्री प्रकाश का निधन 1971 ईस्वी को। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी एक विमान दुर्घटना में मारे गए 1980 को। भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी का निधन 1980 को। वैज्ञानिक डॉक्टर जोनास साल्क का निधन 1995 ईस्वी को। मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की प्रमुख सिस्टर निर्मला का निधन 2015 को। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी BR लक्ष्मी नारायण का निधन 2019 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज श्री वीरभद्र सिंह, श्री राजेंद्रनाथ लाहिड़ी जन्म दिवस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री संजय गांधी और श्री वराहगिरी वेंकट रमन स्मृति दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ स्थापना दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज ही के करंट अफेयर्स जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में ब्रिटेन के गुड़गांव में भारतीय नौसेना के इंफॉर्मेशन फैशन सेंटर के संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की। केरल उच्च आय के स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन के मेनू में मांस उत्पादकों को हटाने की लक्षद्वीप प्रशासन के आदेश पर रोक लगाई। आसाम के राज्य में स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। कास्कर को गिरफ्तारी ड्रग केस में हुई। आर्थिक करंट अफेयर्स में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को भारतीय तटरक्षक बल के लिए 583 करोड़ रुपए में 2 प्रदूषण नियंत्रक पोत बनाने का अनुबंध मिला। ARDE यानी कि आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे ने लड़ाकू विमानों के लिए अत्याधुनिक कैनोपी सेवरेंस सिस्टम विकसित किया। नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल ने लंदन स्थित कलरॉक कैपिटल और UAE स्थित व्यवसायी मुरारी लाल जालान के एक संघ द्वारा प्रस्तुत जेट एयरवेज की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी। स्मृति ईरानी और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने टॉयकेथन 2021 में ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया। भारत और फिजी के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में
यूनेस्को ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे के रूप में सूचीबद्ध करने का सुझाव दिया। क्यूबा का दावा है 3 शॉट अब्दुल्ला वैक्सीन 92.28 कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभारी है। खेलकूद करंट अफेयर्स में तजिंदर पाल सिंह तूर ने पटियाला में इंडियन ग्रांड प्री लीग 4 में 21.49 मीटर के नए एशियाई रिकॉर्ड थ्रो में के साथ शॉटपुट के टोक्यो खेल के लिए एथलेटिक्स के रूप में क्वालिफाई किया। अब बात करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक पर, गजब की बीमारी ब्रोकन हार्ट डिजीज पर। दिल का टूट जाना एक कहने का अंदाज माना जाता है, लेकिन यह एक तरह का बीमारी है जिसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस बीमारी में हार्ट का एक भाग अस्थायी रूप से कमजोर हो जाता है। इसकी मांसपेशी में शिथिलता आ जाती है, जिससे इसकी पंपिंग क्षमता कम हो जाती है। इसे स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी भी कहा जाता है। दिल की मांसपेशी में अचानक कमजोर होने के पीछे दिमाग के कुछ हिस्से जिम्मेदार होते हैं। यह दुर्लभ बीमारी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आम है। केवल 10% पुरुष ही यह रोग देखा जाता है। एक ताजा रिसर्च में पहली बार पता चला है कि दिल की एक बीमारी में दरअसल दिल से ज्यादा दिमाग का हाथ होता है। शोधकर्ता ने देखा कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के मरीज के दिमाग में कुछ खास हिस्सों का आपसी तालमेल गड़बड़ा जाता है। वे वही हिस्से हैं जो भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, साथ ही साथ शरीर की अवचेतन गतिविधियों जैसे दिल की धड़कनें, सांस लेने और पाचन को भी नियंत्रित करता है। यूरोपियन हार्ट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिससे अचानक से दिल की कुछ मांसपेशियां अस्थायी तौर पर कमजोर हो जाती है। यह वजह दिल का बायां निचला भाग फूल जाता है, जबकि उसका ऊपरी हिस्सा सकरा रहता है। इसकी आकृति उस पिंजरे जैसे होते हैं जिससे जापान में ऑक्टोपस पकड़ने के लिए किया जाता है। उसी के नाम पर टाइकोत्सुबो सिंड्रोम या TTS भी कहा जाता है। अध्ययन से पता चला है कि दुख, गुस्सा, डर या बहुत अधिक खुशी की भावनाओं की वजह से यह सिंड्रोम की शुरुआत होती है। मरीज को छाती में दर्द होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे उसे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। हालत गंभीर होने पर जान भी जा सकता है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नए जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। सभी को राम राम।